आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पिछले 24 घंटों से आप शाहरुख खान का नाम बार बार सुन रहे होंगे। सुपरस्टार शाहरुख खान, उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, ना ही उनकी किसी फिल्म को लेकर के कोई बवाल हुआ है। लेकिन इस बार शाहरुख खान की चर्चा है एक बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। वहां पर हिंदुओं की हत्याओं को लेकर के भारत में हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग उद्वेलित हो रहे हैं। भले ही वो हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उस पर कुछ ना बोलें, लेकिन बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ की फिक्र उनको बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए। किसी भी विश्व में, कहीं भी, किसी देश में अगर माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ हो रहा है तो चिंता होनी चाहिए। लेकिन पहले अपने घर को देखना चाहिए कि हमारे देश में हम क्या कर रहे हैं। वो तस्वीरें आपने देखी होगी किस तरीके से चर्च के बाहर जा करके हनुमान चालीसा पढ़ी गई हो, या बरेली में एक लड़की की बर्थडे पार्टी में जा करके उसके मुस्लिम दोस्तों को पीट दिया गया हो, या एंजेल चकमा को मोमो कह के, चीनी कह के मार दिया हो। ये सब सारी चीज़ें हमारे देश में हुई हैं। लेकिन शाहरुख खान ने बांग्लादेश के एक प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम केकेआर के लिए खरीद लिया तो उस पर हंगामा मच गया है। इसकी शुरुआत की बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने। संगीत सोम सरधना से बीजेपी विधायक थे, माफ कीजिएगा। 2022 में उनको अतुल प्रधान ने हरा दिया था। लेकिन संगीत सोम अपने इन जहरीले बयानों को लेकर के अक्सर चर्चा में रहे हैं और इन लोगों की राजनीति ऐसे जहरीले बयानों से ही चलती है। अगर ये ऐसे जहरीले बयान नहीं देंगे तो इनकी राजनीति न चमकेगी न चलेगी। खैर, अब संगीत सोम ने बयान दिया कि शाहरुख खान ने 9 करोड़ रुपए में इस बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाहरुख खान का हम विरोध करेंगे। शाहरुख खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। और कि जहां बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये सब कुछ हो रहा है और ये बांग्लादेश की क्रिकेटर्स को खरीद रहे हैं, ये देशद्रोह है। न जाने क्या क्या, जिस देश ने शाहरुख खान को हीरो बनाया आज शाहरुख खान उस देश के साथ नहीं है, वगैरह वगैरह। तो पहले सुनवाते हैं वो बयान जिससे ये पूरा हंगामा हल्ला शुरू हुआ। संगीत सोम ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। अब आपने सुना संगीत सोम ने क्या कहा। जरा एक बात सोचिए ठंडे दिमाग से कि आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग। अब बांग्लादेशी प्लेयर को लिस्ट किसने कराया खरीदने के लिए? क्योंकि बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त था आईपीएल, यानी बीसीसीआई का सर्वे सर्वा कौन, आईसीसी का सर्वे सर्वा कौन, जय शाह। तो जब आईपीएल में लिस्ट दी गई कि ये इन सब लोगों की नीलामी होगी, इन क्रिकेटर्स की, तो लिस्ट तो बीसीसीआई ने क्लियर किया ना। तो ये संगीत सोम क्यों नहीं जाकर के जय शाह का इस्तीफा मांगते हैं? बीसीसीआई के अधिकारी उनसे बोलते हैं इस्तीफा दो, राजीव शुक्ला का भी इस्तीफा मांगिए। भाई जब आया कि भाई ये बांग्लादेशी प्लेयर अवेलेबल है, तभी तो शाहरुख खान की टीम ने खरीदा। खैर, अब आपको बताएं कि बीसीसीआई ने भी इस पर बयान दिया है। बीसीसीआई का कहना है कि जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक वो कोई फैसला नहीं लेंगे। यानी बांग्लादेश की टीम इंडिया आएगी या नहीं आएगी, बांग्लादेश के प्लेयर इंडिया में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसका फैसला भारत सरकार लेगा। और भारत सरकार फैसला ले लेगा कि भाई नहीं, हमारे टीम के प्लेयर बांग्लादेश नहीं जाएंगे खेलने के लिए, या किसी प्राइवेट लीग में जाके नहीं खेलेंगे बांग्लादेश में, तो हमारे प्लेयर नहीं जाएंगे। और वैसे ही अगर भारत सरकार कह देगी कि बांग्लादेश के प्लेयर इंडिया में आकर के आईपीएल नहीं खेलेंगे,
तो भाई शाहरुख खान भी नहीं खरीदेंगे, रिलीज कर देंगे उनको। तो ये सरकार के फैसला तो भारत सरकार को लेना है ना। तो जा करके संगीत सोम जैसे लोगों को, देवकी नंदन जैसे लोगों को, राम भद्राचार्य जैसे लोगों ने जो दलितों को लेकर के अभद्र और घटिया टिप्पणी करते हैं, उन्हें ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए, जाके जय शाह से पूछना चाहिए। वैसे ये बात विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं। अब मुस्तफिजुर रहमान कौन है? मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और अपनी कटर्स और स्लोअर गेंदों के लिए जाने जाते हैं। मुस्तफिजुर बहुत ही शानदार बॉलर हैं और उनकी अक्सर तारीफ की जाती है। उनके फैंस इंडिया में भी मौजूद हैं। आप नहीं मानते हैं तो जाकर के तमाम लोगों के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए, पिछले आईपीएल के, आपको पता चल जाएगा। अब शाहरुख खान इस बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के बाद विवादों में फंस गए हैं। कई लोग उन्हें देशद्रोही भी कह रहे हैं, जिसमें राम भद्राचार्य है। उसने तो ये तक कहा कि वो नायक नहीं है, शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं है, उनके कार्य एक गद्दार के सामान्य है। ये बात राम भद्राचार्य ने कहा है। बेटा बहुत वहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी। हिंदुओं के सहयोग से ही बांग्लादेश बना था और बांग्लादेश पर अत्याचार यदि होगा तो हम तो नहीं सहन करेंगे। सरकार को नहीं सहन करना चाहिए और आक्रामक रुख अपनाना होगा। वहीं देश के जो हीरो हैं शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता, वो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर को भारत में खिलाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का जो चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान और वो बांग्लादेश, तो निरंतर शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। एक देवकी नंदन है, उसने कहा है कि के और शाहरुख खान पर बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का आरोप है। बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहनों और बेटियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसी क्रूर हत्याओं को देखने के बाद इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसी देश में किसी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल कर ले? ये बात देवकी नंदन बोल रहा है। तो अब इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि भैया देवकी नंदन, राम भद्राचार्य, संगीत सोम, न जाने कितने नेता जो हिंदू संगठन के आ करके जो मतलब अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, और यही सब बयान, ये जो लोग जितने संगीत सोम हैं, राम भद्राचार्य है, देवकी नंदन है, वो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के बारे में क्या बोलते हैं। आप उनके पुराने बयान, उनके पुराने पोस्ट जाकर के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये अपने देश में हिंदुस्तानी जो हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले, हिंदुस्तान में बड़े होने वाले, हिंदुस्तान में टैक्स देने वाले, हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके बारे में इनके क्या विचार हैं। आपको पता चल जाएगा कि इनके बातें कितनी ज़्यादा दो मुही हैं। आप बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर आपके पेट में मरोड़ है, तो हिंदुस्तान में आप क्या करते हो माइनॉरिटीज़ के साथ? तो अगर बांग्लादेश में जो लोग हिंदुओं के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तो हिंदुस्तान में भी हैं जो माइनॉरिटीज़ के साथ ये सब करते हैं, करवाते हैं, भड़काते हैं और फिर उस पर तालियां बजाते हैं। यति नरसिंहानंद जैसे लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं हिंदुओं को भी IAS जैसी टीमें बनानी चाहिए। तो पहले तो ये तो सवाल पूछना चाहिए ना कि भाई कि आप अपने देश में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं या उनके लिए कितना खड़े होते हैं, नहीं खड़े होते हैं। इस पूरे मामले में TMC के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी अपना बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी जयशंकर गए थे, हमारे देश के विदेश मंत्री खालिदा जिया के फ्यूनरल में, उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए थे, तो वो क्यों वहाँ गए? उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। सुनिए कि TMC के प्रवक्ता कुणाल घोष ने क्या कहा। देखिए, सब इशू में पॉलिटिक्स नहीं होता। ये बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है, हम लोग स्ट्रांगली कंडेम किया है, लेकिन हम एक स्टेट है और वो एक देश है। बांग्लादेश को कुछ कम्युनिकेट करना है या स्टेप लेना है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर है। अब देखिए, ऐसा कोई तो रेगुलेशन नहीं है कि बांग्लादेश के साथ पूरा फुल हर टायर में वो रिलेशन कट ऑफ किया जाए। तो अगर बांग्लादेश के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भाजपा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो ढाका में क्या कर रहे थे? वो तो कट से था। तो उसका साथ तो ये हिंसा का कोई संपर्क नहीं है। तो ये बिजनेस चल रहा है
ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है बहुत चीज में, तो वो क्या हो रहा है? तो इसीलिए खेल में तो आपने कुणाल घोष को सुना, बीसीसीआई कह रही है कि ये फैसला हम नहीं लेंगे, भारत सरकार लेगी। अब भारत सरकार को सोचना है। आपको बता दें कि इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है, और बांग्लादेश में जब से शेख हसीना अपदस्थ हुई हैं वो भारत में शरण लिए हुए हैं। वहाँ पर केयर टेकर सरकार है मोहम्मद यूनुस की, और हाल ही में कुछ छात्र एक्टिविस्ट की वहाँ पर हत्या हुई है जिसमें उस्मान हादी शामिल है। उसकी हत्या के बाद से बांग्लादेश में भी हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी होती है, सेंटिमेंट्स हैं, और ये भी आरोप लगता है कि उस्मान हादी के पीछे हिंदुस्तान शामिल है। लेकिन उस्मान हादी का हत्यारा कहा गया कि हिंदुस्तान भागा है, लेकिन पता चला कि वो दुबई में है। बहुत सारी बातें हैं, और तो जो मागा क्राउड है वो हिंदुस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, और अब शाहरुख खान आ गए हैं इस हीट में। अब शाहरुख खान की टीम है KKR, IPL इस महीने होगा गर्मी में, और सब लोग टिकट खरीदते भी नहीं है, पास का जुगाड़ कर कर देखने जाते हैं और जाकर के तालियां बजाते हैं। ये भी हकीकत है, आप जानते हैं, आप समझते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे समाज में हमें दोहरी जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है। हमें सच स्वीकार नहीं होता है। सच स्वीकार करिए, शाहरुख खान अगर आ जाएंगे तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग टूट पड़ेंगे, भगदड़ मच जाएंगी, सर फटवा लेंगे, पैर तोड़वा लेंगे। लेकिन अब बहती गंगा में तमाम लोग हाथ धो रहे हैं। अब BCCI को यह फैसला लेना चाहिए कि बांग्लादेश के क्रिकेटर्स IPL में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या फिर शाहरुख खान क्या करेंगे। शाहरुख खान क्या मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर देंगे जो उन्होंने 9 करोड़ रुपए देकर के खरीदा है। वैसे IPL जब शुरू हुआ था पहला सीजन, तो उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी खेलने आए थे, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के यहाँ आने पर रोक लग गई, वो यहाँ आकर के नहीं खेलते हैं, और IPL में तमाम देश के तमाम क्रिकेटर्स आके खेलते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, चीयर लीडर्स आती हैं, और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें होती जिनको लेकर के विवाद होता रहा है, अब होता भी रहेगा। तो IPL चल रहा था, IPL चलेगा और IPL चलता रहेगा, लेकिन राजनीति भी चलेगी। अब शाहरुख खान है, शाहरुख खान का धर्म आपको पता है। भले ही उनको अभी अपनी फिल्म जवान के लिए पिछले ही साल राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया हो, भले ही उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया हो, लेकिन फिर भी उनके धर्म की वजह से उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। तो सवाल यही है कि अगर आप बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उस पर सवाल उठाते हैं, तो अपने देश में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उस पर भी सवाल उठाइए, वरना आप एक प्रोपेगेंडे का शिकार हैं, या तो आप खुद एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और रिएक्शंस हैं, उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। It is the very clear stand of the Shiv Sena party, not only from now, but from the beginning, that anyone who does atrocities on Hindus or commits terrorist attack on our soil should not be allowed to play in our country. And this has been the ideology of our founder, Sanmanya Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray ji. And therefore, we are against Bangladeshi Muslim players playing in the IPL, and we would request the IPL governing body and the BCCI to ban these players, because on one side they cannot commit atrocities on Hindus in Bangladesh and then enjoy the hospitality and the benefits and the money from India. मगर जो प्लेयर्स उन्होंने लिया है, क्या उन्होंने हिंदुओं को मारा है? क्या वो सरकार में शामिल है और इस बांग्लादेश की जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा दे रहे हैं? ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। अगर ये कहूँ तो ये सरकारें करती हैं नफरत। और बांग्लादेश की शेख हसीना जिसको फांसी की सजा का ऐलान हुआ है, उनको वो कहाँ है? वो हमारे देश में ठहराई गई है। तस्लीमा नसरीन जो देश में कोई अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं है, उस बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन को रखा गया है, और उसी बांग्लादेश में हमारे भारतवर्ष के लोग बहुत सारे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। मैं पूछूं आज कि जो पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीर में जो आतंकवाद किया, उसके बाद उसके साथ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हुआ, और क्रिकेट से जितना फायदा पाकिस्तान को हुआ उन्होंने आतंकवादियों में खर्चा किया। तो इन सब बातों को आप नजर कर रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपस में नफरत फैलाने की बात है और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये एक जो है पोलराइज करने के लिए ऐसी बातें करते हैं लोग। मैं समझता हूँ कि अगर इंसान अच्छा हो, इंसान कहीं का भी इंसान है, लेकिन सरकारें जो गलत करती हैं उन सरकारों के खिलाफ खड़े होना चाहिए।